हिमालय की गोद में बसा है एक रहस्यमय नगर, नेपाल का हृदय। यह वही स्थान है जो सदियों पहले एक गहरे तालाब के रूप में जाना जाता था। उस शांत जल राशि में विविध प्रकार के नाग निवास करते थे। आज यही नगर 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर है, जहाँ तंत्र साधना की गूंज सुनाई देती है और मृत्यु के दर्शन सबसे बड़े खुले शमशान घाट में होते हैं। लेकिन इस नगर की आत्मा है भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर, जहाँ आस्था, अध्यात्म और अनंत शांति एक साथ प्रभावित होती है। भगवान शिव को समर्पित यह पवित्र और प्राचीन मंदिर हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि आस्था और श्रद्धा का केंद्र भी है, जहां देश विदेश से हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। बाबा पशुपतिनाथ भगवान को, श्री माता बागमती गंगा को। नेपाल का पावन पशुपतिनाथ मंदिर अपनी दिव्यता और महिमा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर महादेव भगवान शिव को समर्पित है, जिनकी उपासना अनादि काल से होती आई है। हिंदू धर्म में इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों के समान महत्व प्राप्त है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौराणिक काल में जब केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अंतर्ध्यान हो गया था, तब उसका अग्रभाग प्रकट होकर पशुपतिनाथ के रूप में स्थापित हुआ। यह स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि शिव की अनंतता का साक्षात प्रतीक है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में स्थापित भगवान शिवलिंग के दर्शन कर लेता है, उसे पशु योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव के अनेक नाम हैं। कोई उन्हें शंकर कहता है, कोई उन्हें महाकाल, कोई रुद्र तो कोई भोलेनाथ। उनके हर नाम के पीछे एक गूढ़ अर्थ और दिव्य रूप छिपा है। इन्हीं नामों में एक नाम है पशुपतिनाथ, जो उन्हें उनके करुणामय और पालनकर्ता स्वरूप में दर्शाता है। भगवान शिव को सृष्टि का मूल आधार माना जाता है। वही सृजन करता है और अनंत सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। इसलिए वे पशुपतिनाथ के नाम से पूजित है, जो समस्त जीवों के रक्षक और संरक्षक दोनों हैं। इस मंदिर में विराजमान भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति पंचमुखी है, अर्थात इसमें 5 मुख हैं। इन 5 मुखों का अपना अपना विशेष महत्व है और प्रत्येक मुख के साथ एक अलग आध्यात्मिक अवधारणा जुड़ी हुई है। यह पंचमुखी स्वरूप भगवान शिव के विविध रूपों और उनके व्यापक सृजनात्मक संरक्षक एवं सहारक स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। भगवान पशुपतिनाथ के पंचमुखी प्रतिमा के प्रत्येक मुख का एक विशिष्ट नाम और महत्व है। पूर्व दिशा की ओर स्थित मुख को तत्पुरुष कहा जाता है, जबकि पश्चिम दिशा वाला मुख सतज्योत कहलाता है और विशेष रूप से इसी मुख की मंदिर में पूजा होती है। उत्तर दिशा की ओर जो मुख है, उसे वामदेव या अर्धनारेश्वर के रूप में जाना जाता है। वहीं दक्षिण दिशा वाला मुख अघोरा कहलाता है। इन चारों के अतिरिक्त जो मुख ऊपर की ओर स्थित है, वह ईशान कहलाता है और इसे इन सभी मुखों में सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पशुपतिनाथ का यह ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर से निर्मित है, जो इसे और भी चमत्कारी और दिव्य बनाता है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के पंचमुख तंत्र विद्या के मूल स्तंभ माने जाते हैं। साथ ही ये वेदों की आधारशिला भी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिव्य लिंग की स्थापना वेदों और पुराणों की रचना से भी पहले हो चुकी थी। पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी पहली कथा पांडवों से संबंधित है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में अपने बंधुओं की हत्या के बाद पांडव गहरे दुख में थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई बंधुओं का वध किया था।
उन्हें गौत्र हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्त होने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े ताकि वे इस पाप से उबर सकें। लेकिन भगवान शिव यह नहीं चाहते थे कि इतने बड़े पाप के बाद पांडवों को इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए। इसलिए वह उनसे छिपते हुए केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थान पर चले गए। पांडवों ने उन्हें ढूंढते हुए वहां भी पहुंचे। तब भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण किया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने बैल का रूप धारण किया था। भगवान शिव के पशु रूप में होने पर पांडवों से बचने के लिए वह बैल के झुंड में समा गए। भीम ने विशाल रूप धारण करते हुए अपने पैर फैला दिए, जिससे सभी पशु उनके पैरों के बीच से निकल गए। लेकिन महादेव के रूप में परिणत शिव ने ऐसा नहीं किया। इससे पांडवों को उनके भेद का पता चला और अचानक भगवान शिव भूमि में समाने लगे। पशुपतिनाथ में भगवान शिव का मस्तक प्रकट हुआ, जबकि उनके पीठ का भाग केदारनाथ कहलाया और इस प्रकार अन्य धर्म स्थलों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें पंच केदार कहा गया। इस घटनाक्रम के बाद भगवान शिव पांडवों की दृढ़ संकल्प और भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें सभी पापों से मुक्ति प्रदान की। कहा जाता है कि अनंत ब्रह्मांड के अधिपति भगवान शिव एक बार संसार की हलचल से दूर कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते थे। उन्होंने हिरण यानी चिकारे का रूप धारण किया और शांत वातावरण की तलाश में नेपाल की घाटियों में आकर छिप गए। यह वही स्थान था जहां आज पशुपतिनाथ का पावन मंदिर स्थित है। भगवान शिव की अनुपस्थिति में समस्त देवलोक व्याकुल हो उठा। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा को ज्ञात हुआ कि वे पृथ्वी पर इस स्थान में हैं, तो वे उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब शिव ने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु उन्हें वापस ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वे उनसे बचने हेतु नदी के पार छलांग लगा गए। किंवदंती है कि छलांग के समय वे सिर के बल भूमि पर गिरे और उनके सिंग 4 टुकड़ों में टूट गए। उन्हीं 4 टुकड़ों से भगवान पशुपतिनाथ के 4 मुखों की उत्पत्ति हुई, जो आज भी इस पावन स्थान पर शिव के चारों दिशाओं में मुख रूप में प्रतिष्ठित है। यह कथा केवल शिव की लीला नहीं, बल्कि यह संदेश भी है कि ईश्वर जब सृष्टि से विरक्त होते हैं, तब भी उनकी उपस्थिति से एक नया अध्याय जन्म लेता है, एक नया रूप, एक नई आस्था। इतिहास और आस्था के पन्नों पर उकेरी गई एक प्राचीन कथा के अनुसार नेपाल के हृदय स्थल में स्थित इस दिव्य मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में सोमदेव राजवंश के एक महान सम्राट राजा पशुप्रेक्ष ने करवाया था। माना जाता है कि यह अद्वितीय मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व ही अपने वैभव के साथ अस्तित्व में आ गया था। यह केवल पत्थरों से बनी एक संरचना नहीं, बल्कि शिव की उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है। इस मंदिर की महिमा इतनी व्यापक रही कि भारत में भी इससे प्रेरित होकर कई नगरों में इसके जैसे मंदिरों और तीर्थ स्थलों का निर्माण हुआ। भक्तपुर, बनारस और ललितपुर जैसे नगरों ने पशुपतिनाथ की पवित्रता को अपने कण-कण में समेट लिया। इन नगरों की गलियों में आज भी शिव के उन्हीं रूपों की गूंज सुनाई देती है। यह कथा न केवल स्थापत्य की, बल्कि आस्था की एक अद्भुत यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें इतिहास, श्रद्धा और रहस्य एक साथ चलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों और आस्थाओं का केंद्र है, जहां आज भी कुछ अद्भुत परंपराएं जीवित हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में शिव की मूर्ति यहाँ धरती में आधी समाई हुई है और हर वर्ष धीरे धीरे ऊपर आ रही है। जनश्रुति है कि जिस दिन यह मूर्ति पूरी ऊपर आ जाएगी, प्रलय का आरंभ होगा। यहाँ भगवान शिव की पूजा का सौभाग्य केवल दक्षिण भारत से आए ब्राह्मणों को ही प्राप्त है और सबसे अनूठी बात यह है कि यहाँ शिव के दर्शन करने के बाद
नंदी के दर्शन वर्जित माने जाते हैं। ऐसा करना पुनः पशु योनि में जन्म का कारण बन सकता है। नेपाल के कड़कड़ में गूंजती इस मंदिर की घंटियां आज भी लाखों भक्तों को खींच लाती हैं, न केवल भारत से बल्कि पूरी दुनिया से। पशुपतिनाथ केवल एक मंदिर नहीं, वह साक्षात शिव का जीवंत स्पंदन है। वह एक ऐसा धाम है जहाँ समय रुक जाता है, मन स्थिर हो जाता है और आत्मा शिव से जुड़ जाती है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि जब आस्था अटल होती है तो कोई सीमा रेखा, कोई भूगोल उसे नहीं बांध सकता। पशुपतिनाथ वह धाम जहाँ शिव स्वयं दर्शन देते हैं। आगे भी ऐसी ही पौराणिक कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगी। धन्यवाद।